Hello students, in this video we will see about phanerogams. अब पिछले वीडियो में अपन ने क्रिप्टोगाम्स देखे थे. क्रिप्टोगाम्स मीन्स जो प्लांट में रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, सीड्स, कंडक्टिंग टिश्यूज, फ्लावर्स, फ्रूट ये प्रेजेंट नहीं थे और बहुत ही अनडेवलप्ड कंडीशन में थे, तो फिर वो थे क्रिप्टोगाम्स. अब जो क्रिप्टोगाम्स नहीं है वो सब फेनेरोगाम्स, जिसमें फ्रूट, सीड होंगे, जिसमें रूट, स्टेम, लीफ ये अच्छे से वेल डेवलप्ड होंगे, दैट इज फेनेरोगाम्स. प्लांट विच हैव स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन, इनको रिप्रोडक्शन के लिए अच्छे से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है और ये सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो ये क्या है? फेनेरोगाम्स. ये प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के बाद सीड्स आर फॉर्म विच कंटेन एन एम्ब्रियो एंड स्टोर फूड. इसके रिप्रोडक्शन के बाद क्या होता है? सीड्स प्रेजेंट प्रोड्यूस होते हैं और वो सीड क्या करेगा? एम्ब्रियो. एम्ब्रियो मतलब जो आगे जाके प्लांट बनने वाला है, बेबी प्लांट, एम्ब्रियो, और उसमें अच्छे से फूड भी स्टोर रहेगा वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए. अब ये एम्ब्रियो क्या करेगा? जब इसकी इनिशियल ग्रोथ रहती है तो ये स्टोर फूड वो एम्ब्रियो को काम में आएगा और फिर बाद में वो जब अच्छे से प्लांट, छोटा सा प्लांट भी बन गया तो फिर वो बाहर से न्यूट्रिशन लेना उसका स्टार्ट कर देता है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर सीड्स आर इनक्लोज इन फ्रूट और नॉट. अब इसमें सीड तो प्रेजेंट है इसलिए ये फेनेरोगाम्स है, और अगर इसके सीड्स ये फ्रूट में है या नहीं है, फ्रूट में है या फ्रूट के बाहर है, तो उस पर दो पार्ट बने हैं, दो डिवीजन किया गया है. अगर एनक्लोज नहीं होंगे तो फिर दैट इज डिवीजन फर्स्ट, जिम्नोस्पर्म्स. तो जिम्नोस्पर्म के बारे में आप इस वीडियो में देखेंगे. जिम्नोस्पर्म्स आर मोस्टली एवरग्रीन, ये मैक्सिमम एवरग्रीन रहते, परेनियल बहुत साल जीते, एंड वुडी, और इसमें वुड मिलेगा आपको, यानी घास के जैसा, ग्रास के जैसा पतला नहीं रहेगा, दैट इज वुड स्टेम. अच्छा ट्रू ट्री बोलेंगे इसको, असली झाड़, पेड़ के जैसा. देयर स्टेम्स आर विदाउट ब्रांचेस, इनके स्टेम्स में ब्रांच नहीं रहेगी. लीव्स फ्रॉम क्राउन, लीव्स ऊपर एक क्राउन फॉर्म करेंगे, जैसे कि क्रिसमस ट्री, हिबिस्कस, लिली, ऐसे प्लांट्स. These plants bear male and female flowers on different sporophyls of the same plant. इनमें मेल फ्लावर भी रहता है और फीमेल फ्लावर भी रहता है एक ही पेड़ में. One tree, in that one flower is male, another flower will be female, then one male, another female. तो अलग अलग स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स मतलब उनका सेक्शन जहां पे फ्लावर वो निकलेगा. सीड्स ऑफ दिस प्लांट्स डू नॉट हैव नेचुरल कवरिंग, इनके सीड को नेचुरल कवरिंग नहीं होता है, इसलिए तो इनको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है. इनको नेचुरल कवरिंग मतलब फ्रूट, सीड्स का नेचुरल कवर क्या है? फ्रूट, और इसमें इसलिए फ्रूट नहीं रहता, डायरेक्ट सीड्स ही रहते, इसलिए इनको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है. व्हाई दे आर कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म? जिम्नोज मीन्स नेकेड, विदाउट क्लोथ, एंड स्पर्म मीन्स सीड्स. जिस पर सीड को क्लोथ नहीं है, कवर नहीं है, तो इसलिए उसको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है. इनके एग्जाम्पल है साइकस है, क्रिसमस ट्री है, मोरपंखी है और देवदार. सो साइकस, पिसिया, थूजा एंड पाइनस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिनके सीड्स उनके अंदर एनक्लोज्ड नहीं होते, दैट इज द जिम्नोस्पर्म प्लांट्स, एंड दे आर केम इन फेनेरोगाम्स. उसके बाद सेकंड डिवीजन है एंजियोस्पर्म. अब एंजियोस्पर्म जिसमें सीड्स को आउटर कवरिंग है, बाकी सभी दे बियर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फ्लावर, फ्रूट, सीड, एंड ऑल्सो सीड आर फॉर्म विद इन फ्रूट, फ्रूट के अंदर सीड मिलेगा, इसलिए इनको बोला जाता है एंजियोस्पर्म. एंजियो मीन्स कवर एंड स्पर्म मीन्स सीड, सीड को जो कवर है व्हाट दे आर एंजियोस्पर्म. द प्लांट व्हिच सीड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स इज और डाइकोटिलीडॉन्स, कॉल्ड डाइकोटिलीडॉन्स प्लांट्स. अब इसके प्लांट का जो सीड है, अगर उसको आप दो पार्ट कर सकते हो
तो वो हो जाएगा डाइकोटिलीडॉन्स। अगर 2 पार्ट नहीं होते तो वो है मोनोकोटिलीडॉन्स प्लांट्स। ये है उसका फर्दर क्लासिफिकेशन। तो जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म में क्या है बोला मैंने, सीड्स को फ्रूट का कवरिंग है। उसके 2 पार्ट है, डाइकोटिलीडॉन्स जिसमें एक अगर ऐसा सीड होगा, अगर उसका आउटर कवरिंग छिलका अगर आपने निकाल दिया तो अंदर 2 पार्ट दिखेंगे, जैसे कि एग्जांपल मैंने बोला था पिछले वीडियो में मूंगफली के जैसा। सो दैट इज डाइकोटिलीडॉन। और मोनोकोटिलीडॉन जिसमें एक ही मिलेगा। ओके, मूंगफली सोयाबीन ये डाइकोटिलीडॉन्स प्लांट है। तो इनमें स्पेशलिटी क्या है डाइकोटिलीडॉन्स के सीड्स में, दे आर 2 कोटिलीडॉन्स, इसके अंदर 2 कवरिंग है, अंदर 2 कॉट्स है। इसमें सिंगल कोटिलीडॉन है मोनोकोटिलीडॉन्स में। रूट वेल डेवलप्ड है और टैप रूट है, एक मेन रूट रहेगा और उसको छोटे छोटे ब्रांचेस रहेंगे, तो बहुत अच्छे से डेवलप्ड रहते हैं इसके रूट्स। इसके फाइब्रस रूट है, इसके फाइब्रस मतलब जैसे कि हरभरा, बस ऐसा ऐसा फाइब्रस रूट, मेन रूट इसमें नहीं रहता। स्टेम, इसका स्टेम बहुत ही स्ट्रांग और हार्ड है जैसे कि बनियान ट्री। इसका हॉलो है जैसे कि बाम्बू। फॉल्स है जैसे कि बनाना, बनाना का जो असली स्टेम है वो बूढ़ी नहीं है, इसलिए उसको फॉल्स स्टेम कहा जाता है। डिस्क लाइक स्टेम है जैसे कि ओनियन। आफ्टर दैट लीफ, डाइकोटिलीडॉन में लीफ रेटिकुलेट वेनेशन है। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब समझो ये है लीफ, तो ये है उसके वेनेशन, देखे होंगे ना आपने। और दूसरा है पैरेलल वेनेशन, किसमें, मोनोकोटिलीडॉन्स में। मोनोकोटिलीडॉन्स में पैरेलल वेनेशन यानी कि सपोज ये लीफ, तो ये उसका वेनेशन, जैसे कि बनाना ट्री, बनाना का लीफ देखोगे आप तो स्ट्रेट उसके वेनेशन है, ऐसे ऐसे स्ट्रेट। बट अगर आप बनियान ट्री, पीपल का लीफ देखोगे तो उस पर ऐसे रैंडमली कैसे भी रेशे जाते हैं, है ना। आफ्टर दैट डाइकोटिलीडॉन्स के फ्लावर कैसे रहते हैं, उसके 4 या 5 पार्ट्स होंगे, पेटल्स। तो इसके 4 या तो 5 पेटल्स रहते हैं, जैसे कि एग्जांपल ये। और मोनोकोटिलीडॉन्स में फ्लावर्स विथ 3 पार्ट्स और मल्टीपल ऑफ 3, इनके 3 के हिसाब से रहेंगे, 1 2 3 ऐसे फ्लावर रहेंगे। तो 3 6 9 ऐसे 3 के मल्टीपल में, और इसके 4 5 1 2 3 4 ऐसे इसके फ्लावर रहेंगे। तो ऐसे अगर फ्लावर रहे तो समझ जाना कि वो डाइकोटिलीडॉन्स प्लांट है, और ऐसे 3 और 3 के मल्टीपल में रहे तो दैट विल बी मोनोकोटिलीडॉन प्लांट। Okay, so what we have seen in this lesson, we have seen kingdom plantae. There are 2 types, cryptogams, phanerogams. Cryptogams मतलब रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट नहीं होंगे, तो उसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा अपन ने देखी। थैलोफाइटा में थैलस था जिसमें अलगी और फंजाई थे। ब्रायोफाइटा में फेक रूट्स और लीव्स थे, जैसे कि अपने उसको नाम दिए थे राइजोड्स। आफ्टर टेरिडोफाइटा में अपन ने देखे कि टेरिडोफाइटा में रूट, स्टेम, लीव, कंडक्टिंग टिश्यू अच्छे से डेवलप थे, बट फ्लावर्स और फ्रूट नहीं थे। आफ्टर दैट फेनेरोगाम्स में सभी डेवलप मिलेंगे, फ्लावर, फूड, रूट, सीड्स। उसमें देखे जिम्नोस्पर्म का मतलब अपन ने देखे कि जिसमें सीड्स ये बाहर रहते हैं और फ्रूट के कवरिंग में नहीं रहते, विदाउट कवरिंग। जिम्नो मीन्स नेकेड, स्पर्म्स मीन्स सीड्स, जिसके सीड्स नेकेड थे। उसके बाद देखे एंजियोस्पर्म मतलब जिसमें सीड्स को फ्रूट का कवरिंग है, और इसके 2 पार्ट्स है, डाइकोटिलीडॉन्स, मोनोकोटिलीडॉन्स। जिसके सीड के 2 पार्ट कर सकते हैं वो डाइकोटिलीडॉन, जिसके सीड का सिर्फ एक ही पार्ट होता है, जिसको डाइसेक्ट, उसको कट नहीं कर सकते, सीड के 2 पार्ट इजीली नहीं होंगे, सो दैट इज मोनोकोटिलीडॉन। और उसको तो अपन ने अभी इस वीडियो में देखा है। So this is the lesson. If you like that video, then like, share and subscribe.
ओके, सब्सक्राइब अगर किया आपने, अगर वीडियो को लाइक किया तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियो बनाने का। ओके, टिल देन बाय।